हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट था, मतलब जो हमारे एंशिएंट टाइम में हमारे पास कोई पॉलिटिकल थॉट था, हमारे पास कोई राजनीतिक विचार था या नहीं था। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने ऐसे ही वाइडली एज्यूम किया, उन्होंने मान लिया कि जो इंडियंस थे उनके पास कोई अपना पॉलिटिकल थॉट नहीं था। मतलब कि जो प्राचीन काल में एंशियंट टाइम में हमारे पास कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं था, हमारे पास कोई अपना राजनीतिक विचार नहीं था। हालांकि ये बात सच नहीं थी। उन्होंने बस एक एक अज्यूम किया था, उन्होंने बस एक नरेशन दिया था कि जो इंडियंस हैं उनके पास पॉलिटिकल विजडम नहीं है, उनके पास राजनीतिक ज्ञान नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान था। ठीक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब ये है कि जो वर्ड ऑफ गॉड होता है, मतलब कि जो अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना, वो इंडियंस के पास था। क्योंकि पॉलिटिकल थॉट का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल रिलेटेड होता है इस दुनिया से, जो इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो इस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो उनका मानना था कि हमारे पास पॉलिटिकल थॉट नहीं है। दे बिलीव दैट इंडियंस हैड मेड यूज प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, but at the same time they ignored the material well-being in past. Indians had considered and emphasized more on other word of God। मतलब कि ये हुआ कि जो इंडियंस थे, जो एंशियंट इंडियंस थे, उन्होंने उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के, जो मतलब कि ये दुनिया हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, ये दुनिया जहाँ पे ये घर बना हुआ है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही, सॉरी अभी तो गाड़ियाँ चल रही हैं, पहले के टाइम बता रहा हूँ। जो पहले के टाइम में जो ये हमारे घर हैं, हमारे जो जो यहाँ के रहन सहन का इलाका, जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसको छोड़कर उसके बारे में ये लोग नहीं सोचते थे। वो लोग दूसरी दुनिया को सोचते थे कि जब हम मरेंगे, मरने के बाद हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा व्यवहार कैसा होगा, वहाँ पे हमारे लिए क्या होगा। तो वो उसके लिए जीते थे। तो वर्ड ऑफ गॉड जो दूसरी दुनिया थी उसके बारे में रिसर्च ये लोग ज़्यादा करते थे इस दुनिया को छोड़कर। हालांकि जो पॉलिटिकल जो होता है वो इसी वेलबींग सोसाइटी से रिलेटेड होता है, ना कि वर्ड ऑफ गॉड से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो उनका मानना था कि जो इंडियंस थे उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च उन्होंने ज़्यादा किया था, तो उसके पास, तो इंडियंस के पास पॉलिटिकल थॉट अपना नहीं था। ठीक है। हालाँकि ये सही बात नहीं था। क्योंकि ये इसलिए सही बात नहीं था क्योंकि जो हमारे सोचने का नज़रिया था वो अलग था, जो हमारे रहने का तरीका था वो अलग था। और जो ये वेस्टर्न लोग थे ये हमारे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट इंडियंस लैक पॉलिटिकल थिंकिंग इन एंशिएंट पीरियड। व्हेन वेस्ट डिस्क्राइब्स इंडिया एम्पटी ऑफ पॉलिटिकल विजडम, इट रिफ्लेक्ट्स देयर एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड। मतलब ये हुआ कि जब वेस्टर्न स्कॉलर्स या वेस्ट के लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई अपना पॉलिटिकल थॉट नहीं है, तो ये उनका एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड दिखाता है। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड मीन्स कि ये हो गया कि जो उनका सोच है, जो उनके अपने पॉलिटिकल थॉट हैं, उस थॉट के बेसिस पे वो हमें मतलब हमें जज कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि वो लोग हमें हमारी जो पॉलिटिकल थॉट है वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जज कर रहे हैं। वो कह दिया ऐसे कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है। वो अपना एक एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अपना एक लीडर वाली एटीट्यूड है वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन वेस्ट इग्नोर्स इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग, इट कैन बी सीन एज द वेस्टर्न अटेम्प्ट टू मेंटेन इट्स कल्चरल आइडियोलॉजिकल हेगमोनी। मतलब कि जब ये हमारे पॉलिटिकल थॉट को इग्नोर कर दे रहे हैं ये वेस्टर्न वाले, तो ये दिखा रहा है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी जो आइडियोलॉजिकल है और जो अपनी शासनकाल है, वो अपने आप को बहुत सर्वोच्च, अपने आप को मेंटेन, अपनी संस्कृति को मेंटेन कर रहे हैं, अपना जो अपना एक ऑरा है वो मेंटेन कर रहे हैं कि हम, हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक है। हमारे पास ही पॉलिटिकल थॉट है, आपके पास तो है ही नहीं। बस ये दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वी आर मेहता ये कह रहे हैं कि जो ये वेस्ट के लोग हैं, जो ये वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, ये लोग हमारे जो पॉलिटिकल थॉट को समझ नहीं पाए हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अपना कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे पॉलिटिकल थॉट को समझ ही नहीं पाए हैं। क्यों नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इंडियन वे ऑफ लाइफ बाय द वेस्ट।
मतलब कि जो हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमारा जो रहने खाने पीने रहने का तरीका है, वो लोग समझ ही नहीं पाए। जब तक हम इंडियन वे ऑफ लाइफ तुम नहीं समझ पाओगे, जब तक हमारे रहने का तुम रहने और पता जो जिस तरह हम जीते हैं उस तरह का जो भी हम करते हैं वो तुम नहीं समझ पाओगे, द इंडियन वे ऑफ लाइफ तुम नहीं समझ पाओगे, तो तुम्हारे पॉलिटिकल थॉट को भी नहीं समझ पाओगे। यही कह रहे हैं डॉक्टर वी आर मेहता, प्रोफेसर वी आर मेहता, कि द फेलर ऑफ वेस्ट टू रिकॉग्नाइज इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैन बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ बाय द वेस्ट। हमारे जो वे ऑफ लाइफ है वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक है। इसलिए इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल थॉट नहीं है, हालांकि हमारे पास पॉलिटिकल थॉट है अपना। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन आउटलुक ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। हम लोग ईस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो जो ईस्ट और वेस्ट का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। वेस्ट जो है वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, उनका अपना अलग पॉलिटिकल थॉट है, और जो हम लोग हैं अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए हमारा अलग पॉलिटिकल थॉट है। तो जो इनका वेस्ट वालों का जो नज़रिया है, उनका नज़रिया अलग होने की वजह से वो हमारे पॉलिटिकल थॉट को समझ नहीं पाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, वेस्ट थिंक्स इन डाइकोटोमस लाइन्स। वेस्ट हैज़ मेड डिफरेंस बिटवीन मैन एंड सोसाइटी, नेचर एंड कल्चर, पॉलिटिक्स एंड इथिक्स। जो वेस्ट लोग हैं वो डाइकोटोमस लाइन पे सोचते हैं, मतलब कि जो जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर आप देखेंगे वो इसी डाइकोटोमस लाइन पे सोचते हैं। डाइकोटोमस मतलब ये होगा कि ये दो चीज़ों के बीच में बंटवारा कर देते हैं, मतलब कि उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि वो मेन और सोसाइटी के बारे में अलग अलग चीज़ें सोचते हैं। मेन और सोसाइटी के लेकर एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। नेचर और कल्चर को अलग अलग लेके सोचते हैं, पॉलिटिक्स एंड इथिक्स को अलग लेके सोचते हैं। वहीं इंडियन हैव ऑलवेज लुक्ड इन कंटिन्यूटी, मतलब इंडियंस जो थे उन्होंने हमेशा निरंतरता में विश्वास रखते हैं। निरंतरता मतलब कि कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। उन्होंने आदमी और मेन और सोसाइटी को कभी अलग नहीं किया। अब मेन और सोसाइटी को अलग कैसे नहीं किया, मैं ये बताता हूँ। जैसे कि जो सोसाइटी है, हम अपने सोसाइटी को देख के ही अपना लाइफ मतलब उसी तरह अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसा समाज है, समाज को देखते हुए उसी तरह हम अपना व्यवहार तय करते हैं, ठीक है। अपना बिहेवियर उसी तरह ढालते हैं समाज को देख के। तो हम मेन और सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं, नेचर और कल्चर को साथ साथ लेके चलते हैं, धर्म और दंड को साथ लेके चलते हैं। धर्म में धर्म में कितने वो हैं, 4 वर्णाश्रम हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो ये धर्म सबका अलग अलग, जितने भी धर्म में जो अलग अलग लोग हैं सबका अलग अलग ड्यूटी है। तो अगर वो ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा। तो हम धर्म और दंड को साथ लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये हमारा है, और बल्कि ये वेस्ट लोग ये अलग चीज़ें सोचते हैं। तो आगे हम देखते हैं, लिखा, हैंस टू अंडरस्टैंड इंडियन आउटलुक ऑफ पॉलिटिक्स या इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स स्टेटक्राफ्ट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंडियन वे ऑफ लाइफ और द यूनिक वे ऑफ इंडियन थिंकिंग। जो मैंने पहले बोला अभी, कि अगर इंडियन के जो पॉलिटिक्स को समझना है, उनका नज़रिया को समझना है, तो सबसे पहले आपको उनका वे ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा कि वो लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। तभी आप उनके जो थिंकिंग है, जो वो अलग तरीके से सोचते हैं, तभी उनको आप समझ पाएंगे। अब जो मॉरिस जोन्स हैं, मॉरिस जोन्स ये वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, इन्होंने भी कुछ कहा है। ये हमारे सपोर्ट में ही बोले हैं, ये हालांकि ये वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, फिर भी इन्होंने हमारे ही सपोर्ट में बोला है। इन्होंने कहा कि द नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट विल रिजल्ट इनटू इम्पवरिशमेंट ऑफ वेस्ट। मतलब कि जो ये वेस्टर्न लोग जो हमारे पॉलिटिकल थॉट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये इनको गरीबी में की ओर ले जाएगा। गरीबी मतलब ये नहीं कि उनका पैसा या उनका प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। गरीबी मतलब ये कि जो उनकी मानसिकता वाली जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता की गरीबी, उनकी मानसिकता का दरिद्रता होता है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि अब जैसे कि हमारे पास पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, हम बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन तुम हमारे पॉलिटिकल थॉट को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हारा माइंड है वो तुम्हारा माइंड एबल ही नहीं है हमारे समझने के लिए। तो तुम अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, हमेशा नज़रिया तुम्हारा वही रहेगा, तो तुम किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो तुम्हारा माइंड गैर गुजरा ही है फिर, ठीक है। तो मैक्स मुलर कहते हैं, वुड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडोलॉजिस्ट। मतलब कि ये बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा जितने भी कॉन्टिनेंट है, इंडिया में मतलब इंडिया को बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने रिसर्च किया है। तो उन्हें जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि जो इंडियंस का जो एंशिएंट इंडियन का जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है। उन्होंने ऐसा दिमाग कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में। जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत ही अलग तरीके से उसमें हर तरह का जवाब है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, इसलिए उनको जो वेस्ट को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। तो जब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया, तो इसमें कहाँ आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास था वो इंडियन थॉट नहीं था। वी कैन से डैट इट वुड नॉट बी appropriate to
क्लेम दैट इंडियन लैक पॉलिटिकल विजडम, हमारे पास पॉलिटिकल ज्ञान था, ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं था। जैसे कि जो हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, शुक्रानीति है। अब मान लो आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि आप रामायण जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल थॉट नहीं है, लेकिन जब आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तो उसमें राम राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसमें बताया गया कि राजा को क्या करना है, राजा का काम क्या है, राजा का आदर्श क्या है, राजा का प्रजा की तरह कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, सब बताया गया है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हर शास्त्र मनुस्मृति सब में बताया गया है, ठीक है। हालांकि मनुस्मृति में बताऊंगा, मनुस्मृति में भी बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। तो है हमारे पास इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड अदर पॉलिटिकल टेक्स्ट विच हैज़ यूज पॉलिटिकल विजडम। और जो भी अलग पॉलिटिकल टेक्स्ट हैं जैसे कि बुद्धिस्ट का है, जैन का है, उसमें भी बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ स्टेटक्राफ्ट, द आइडियल्स ऑफ किंगशिप, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, कि हमें शासन का उद्देश्य क्या है, जो राजा का कर्तव्य क्या है, सब उसमें बताया गया है, ठीक है। तो हमारे पास पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। अब हम इस पर कुछ हमारे जो कुछ फीचर्स हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला की बात यह है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल थॉट है वो कंटिन्यूटी है, मतलब कि उसमें निरंतरता है, ठीक है। उस कंटिन्यूटी है, मतलब कि जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट था, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैव इमेंस कंटिन्यूटी, वी कैन नॉट फाइंड अ रेडिकल डिफरेंस बिटवीन द टू एंशिएंट थिंकर्स। द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड दंड। जो हमारा जैसे कि अब कंटिन्यूटी मतलब क्या, कि जो मतलब मान लो कि जो दो थिंकर हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के दो थिंकर हैं, अगर एक कह रहा है कि इधर पूरब है तो दूसरा भी कहेगा उधर पूरब है। ये नहीं कि एक कह रहा है पश्चिम है, दूसरा कहेगा पूरब है। अगर एक दिशा को एक पॉलिटिकल थिंकर पूरब बता रहा है तो दूसरा भी वही बता रहा है, ठीक है। तो हमारे अंदर कंटिन्यूटी है। और जो ये बता रहा है कि द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड दंड। धर्म एंड दंड आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे ही बता लेता हूँ कि धर्म और दंड, धर्म मतलब कि चार वर्ण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, सबका अपना अलग अलग ड्यूटी है, वो सबको करना ही पड़ेगा। नहीं तो मनुस्मृति में पढ़ाऊंगा मैं कि अगर उनको ये धर्म जो अपना धर्म नहीं पालन नहीं करेंगे वो उसके बाद प्रलय आ जाएगा, विनाश हो जाएगा इस दुनिया का। तो धर्म एंड दंड, ठीक है। धर्म को पालन करोगे और नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो ये कंटिन्यूटी है, धर्म और दंड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटेरियन का, ठीक है। कम्युनिटेरियन